क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए प्रत्येक सब्जेक्ट को, और जो भी मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूं उसको भी पढ़ते रहिए, और आप लोगों ने अपने भी नोट्स कुछ बनाए होंगे उसको भी पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई थी, उसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कहां कहां पर किस किस राज्य में बनाई गई थी और उनकी क्या मांगे थी और किसने उनको किसके द्वारा बनाया गया था। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता प्रशासन में सुधार के लिए पड़ी, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए की गई और शिक्षा के प्रसार के लिए की गई, एवं राष्ट्रवादी भावना जगाने में भी इन राजनीतिक संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व विशेषकर मध्य वर्ग के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक इत्यादि को हम सम्मिलित करते हैं, क्योंकि यही वो वर्ग है, एक जागरूक वर्ग है जिसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी थी। चलिए, पहला संगठन हम बंगाल में देखते हैं। बंगाल में राजनीतिक संगठन। बंगाल में राजनीतिक संगठन राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरुआत की गई थी। ये प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने आधुनिक भारत में समाज सुधार कार्यों व राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया था। इनके द्वारा समाज सुधार किए गए, जैसे सती प्रथा था उसको इन्होंने बैन करवाया, और भी समाज में जो कुप्रथाएं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे समाज सुधार किए, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा पर बैन लगाया, इत्यादि कार्यों को उन्होंने किया और राजनीतिक आंदोलन का यहाँ से उन्होंने शुभारंभ कर दिया। इसी को हम सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के नाम से भी वहाँ पर जानते थे। यही प्रथम व्यक्ति थे। 1830 ईस्वी के दशक में राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं के बीजारोपण में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम भी प्रसिद्ध है। जो 1830 का दशक था उसमें राष्ट्रीय जागरण होने लगे, उनका बीज को पनपाने में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम प्रसिद्ध है। डेरोजियो ने राष्ट्रीय जागरण क्या था? राष्ट्रीय जागरण की अपने देश के प्रति जागो, अपने देश के प्रति जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करो। डेरोजियो ने एक समाचार पत्र द ईस्ट इंडियन का प्रकाशन शुरू किया था। जो भी डार्क येलो लाइन से किया गया निशान है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूंगा। इस समिति के भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, अंग्रेज सचिव विलियम क्रॉबी थे और लंदन में इस समिति के प्रतिनिधि जॉन क्रॉफर्ड थे। क्योंकि जो यहाँ की समस्याएं थी इस समिति की, उसको ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता थी, उसके लिए जॉन क्रॉफर्ड थे। यह सोसाइटी पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। संगठित होकर के कि राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया था, एक संगठन बना करके। यह कलकत्ता के जमींदारों की सभा थी। कलकत्ता के जमींदार अर्थात जो भूमि के मालिक हैं उनकी यह सभा थी जो भूमि से संबंधित थी। यह इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना एडम्स के द्वारा की गई
थी। इस समिति के इस राजनीतिक संस्था के भारतीय नेता द्वारिकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर एवं कालीचरण कृष्ण थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के जो नेता थे वो ये थे। एग्जाम में ये द्वारिकानाथ टैगोर बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी का नेतृत्व कौन इससे संबंधित है, तो द्वारिकानाथ टैगोर आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ही पूछा जाता है। तीसरी राजनीतिक संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। इस सोसाइटी का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। इसके अलावा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। इसने लैंड होल्डर सोसाइटी को बिल्कुल दुर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। इस सोसाइटी ने इसने लैंड जो सोसाइटी पहले से चली आ रही थी उसने लैंड होल्डर सोसाइटी को बिल्कुल कमजोर कर दिया। प्यारी चंद्र मित्र जमींदारी प्रथा की आलोचना किया करते थे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जमींदारी प्रथा की आलोचना कौन करता था, प्यारी चंद्र मित्र करते थे। इतिहास को आज के समय में रटने से चीजें याद जरूर हो जाती हैं, लेकिन वो एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगी। इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को याद करेंगे तो एक चिंतन मनन के साथ याद करेंगे। हम पहले उसको याद करेंगे, उसको सोचेंगे। जब हम 2-3 बार उसको सोच लेंगे तो उसको हम लिख करके देखेंगे कि क्या हमने जो याद किया है वो हमें याद है या नहीं। उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वो चीज़ें जो आप चिंतन मनन के साथ याद करेंगे वो प्रीलिम्स में कभी भी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। और जो इस प्रकार के जो हम फैक्ट याद करते हैं वो फैक्ट मेंस लिखने में भी आपका सहयोग करेंगे। और प्रीलिम्स स्तर पर भी जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। तो आप लोग चिंतन मनन के साथ भी याद कर सकते हैं। 1946 तक यह सोसाइटी भी निष्क्रिय हो गई थी। चौथी सोसाइटी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को की गई थी। इसके संस्थापक राजा राधाकांत देव थे। इसका उद्देश्य क्या था? यह सभा भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही थी। भूमिपतियों के हितों के लिए कार्य कर रही थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय कर एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। जो हमने पूर्व में संस्था बनाई है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वो जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय करके बनाई गई थी। बंगला में इस सभा का नाम भारतवर्षीय रखा गया था। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम बंगला में भारतवर्षीय सभा रखा गया था। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने कैनिंग द्वारा 1860 ईस्वी में आयकर लगाने का विरोध किया था। सबसे पहला कभी एग्जाम में आपसे पूछे सबसे पहले आयकर किसके द्वारा लगाया गया था? उसमें वायसराय कौन था? आपको बताना, कैनिंग था उसमें वायसराय 1860। इसने विल्सन के माध्यम से सर्वप्रथम आयकर लगाने का प्रयास किया था। हिंदू पैट्रियाट इसका मुख्य पत्र था। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियाट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आच्छादित कर दिया। जब
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इस कांग्रेस ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थान ले लिया, आच्छादित कर दिया, उसके बदले में आ गया। अब कलकत्ता में भी संगठन बनाए गए थे, उनमें पहला संगठन है इंडियन लीग। इसकी स्थापना सितंबर 1875 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता में जहाँ जहाँ संगठन हमारे बनाए गए हैं वो पहले ही मैंने आपको हेडिंग में बता दिया है। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना था। इसके अलावा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। कलकत्ता में ही दूसरी राजनीतिक संस्था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई गई थी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें आ मिले थे। बनर्जी को छात्रों का बेताज बादशाह कहा जाता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि छात्रों का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को छात्रों का बेताज बादशाह कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को की गई थी। इसका स्थान कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में था। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इस एसोसिएशन ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया। जो 1875 में इंडियन लीग बनाई गई थी, उसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इस इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्यम वर्ग के साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। कि मध्यम वर्ग मैंने बताया था कि कौन था, के साथ साधारण वर्ग, जो और भी कमजोर वर्ग था, साधारण वर्ग को भी इसमें शामिल करना था, जिससे कि कोई भेदभाव ना रह जाए। यह एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरोध में थे। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था, उसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विरोध में कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया था। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस संगठन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में भी आंदोलन चलाया था। किसके किसके विरोध में आंदोलन चलाया? सिविल सर्विसेज के विरोध में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में, आर्म्स एक्ट के विरोध में और इल्बर्ट बिल के विरोध में भी आंदोलन चलाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जीएफ मॉरिस की आलोचना की थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा किस पत्र में कलकत्ता के हाई कोर्ट की आलोचना की थी? बंगाली में। और यह भी पूछ सकता है कि किस जज की आलोचना की थी? आपको बताना है, जीएफ मॉरिस की आलोचना की थी। इसके कारण 5 मई 1883 ईस्वी को इन्हें 2 माह की सजा मिली थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इनका जो अपना राजनीतिक सभा थी उसमें ये व्यस्त थे, इसलिए वो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके बाद बंबई में भी राजनीतिक संस्था बनाई गई थी। इसमें पहली संस्था है बंबई एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे।
इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना था। भेदभावपूर्ण नियमों अर्थात जो भारत में भारतीय हैं और जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ जो भेदभावपूर्ण नियम थे, भेदभाव किया जाता था, उसके विरुद्ध इस सरकार को सुझाव देते थे कि इस प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया था या की गई थी। दूसरी एसोसिएशन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तेलंग थे। इसकी अध्यक्षता जमशेद जीजी भाई के द्वारा की गई थी और इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। इस एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। किस एसोसिएशन को? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर इसी प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं उनकी वीडियो बना करके मैं अपलोड करता हूं और आप लोग यहां से देख सकते हैं। अगला है तीसरा नंबर, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी जी थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। इसके अलावा मद्रास में भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थीं। उनमें से पहली है मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ये। इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे एवं इसके अध्यक्ष C.Y. मुदलियार थे। इसके सचिव, ये सचिव है, यहाँ पे सचिव लिखा हुआ है, वी रामानुजाचारी थे। इसकी स्थापना कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में की गई थी। 13 जुलाई 1852 ईस्वी को इस संस्था ने अपना नाम बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर लिया था। इस संस्था ने लंदन में अपना प्रतिनिधि मालकम लेविन को नियुक्त किया था। अगला है, इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की निंदा की थी। अगला है मद्रास महाजन सभा। दूसरा है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू थे। इसके अध्यक्ष पी रंगिया नायडू थे और इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। इसके अलावा हम देश के बाहर भी कुछ संगठन बनाए गए थे। उनमें लंदन में 3 संगठन बनाए गए थे। उनमें से पहला संगठन है लंदन इंडियन कमेटी। इसकी स्थापना 1802 ईस्वी में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार थे। लंदन में दूसरी कमेटी जो थी लंदन इंडिया कमेटी, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में लंदन में की गई थी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। तीसरी संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई गई थी। इसकी स्थापना 1 दिसंबर
1866 ईस्वी को लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना था। जो भी कमेटी लंदन में बनाई गई उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो भारत में समस्याएं हैं उन समस्याओं को इन कमेटियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा जाए, अवगत कराना था। इस संगठन को सबसे अधिक सहयोग भारत में बंबई प्रेसिडेंसी से मिला था। चौथा संगठन है इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी को की गई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसका उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था कि देश में, हमारे देश में कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं, उनके संबंध में मिलजुल करके विचार किया जाए। इंडियन नेशनल यूनियन की प्रथम बैठक 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। यहीं पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 5 है भारत संसदीय समिति। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इस समिति का उद्देश्य भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करना था। जो भी समस्याएं भारत की थीं उनको ब्रिटिश, इन समितियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख तो रखा जाता था, लेकिन वहाँ की जो ब्रिटिश संसद थी वो इसको नज़रअंदाज कर देती थी। इसलिए इस प्रकार की एक समिति बनाई गई जो ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान, जो भारतीय समस्याएं हैं उनमें एक रुचि रहे और वो रुचि जो है संसद में ले जाकर के रखें कि भारतीयों की इतनी ये समस्याएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? बहुत समय से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन की मांग की जा रही थी। इस समय A.O. ह्यूम भी थे और भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी जो राजनीतिक असंतोष था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तब A.O. ह्यूम तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के पास गए और उनसे कहा कि कांग्रेस की स्थापना में आप मदद करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना डालें। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन विभिन्न प्रकार के समय समय पर हो रहे थे उसको रोकने के लिए की गई थी कि एक इनको संगठन मिल जाएगा तो ये उसी में उलझे रहेंगे। और विभिन्न किताबों में मिलता है कि ये भारतीयों की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था कि उन्होंने इस प्रकार की मांगे की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में की गई थी। पहले ये सम्मेलन, ये ह्यूम ने बताया कि पहले ये सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाना था, परंतु पूना में उस समय प्लेग नामक बीमारी फैल गई। जब बीमारी फैल गई तो ये आंदोलन वहाँ से उसका स्थान बदल दिया गया और उसका दूसरा स्थान बंबई तय किया गया। वहीं पर ही जो है, वहीं पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई। यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का छोटा सा एक व्यू। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी और यह इसका प्रथम अधिवेशन था। अधिकतर अधिवेशन 28 दिसंबर को ही आयोजित किए गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अधिवेशन हैं
जो 28 दिसंबर के अलावा अन्य तारीखों में भी आयोजित किए गए हैं। मैंने आप लोगों के लिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और उससे बाहर एग्जामिनर पूछ भी सकता है, वैसे उससे बाहर पूछने की संभावना बहुत ही कम है। अगर वो पूछेगा तो उन्हीं में से ही उनके कहाँ पे आयोजित किए गए उनके स्थानों को वो मिलवा सकता है कि ये किस सन में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन किस सन में हुआ, मेरठ अधिवेशन किस सन में हुआ। वहाँ के दृष्टिकोण से आप 25-26 अधिवेशन है वहाँ से उसको याद कर लीजिए, और वहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कौन सा था, 20वां अधिवेशन कौन सा था, और 17वां अधिवेशन कौन सा था, तो आप यहाँ से 85 से उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से 85 से उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर पूछे सन 90 में कौन सा अधिवेशन था तो 85 में ये हुआ और 5 वो छठा अधिवेशन था, जो 90 में होगा वो छठा अधिवेशन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेन ह्यूम को माना जाता है। इसके अलावा भारतीयों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस स्पेक्ट्रम के अनुसार उनको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। लेकिन अक्सर एग्जामों में जो पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेन ह्यूम, तो मैंने इसलिए एलन ऑक्टेन ह्यूम यहाँ बता दिया है। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को भी वास्तुविद माना जाता है। इसके सदस्य, कभी कभी सदस्य पूछ लेता है कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे। 72 सदस्य थे और उनमें से अधिकतर वकील एवं पत्रकार अधिक थे। और इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह एदलजी और काशीनाथ तेलंग। ये जो सदस्य हैं इन सबको हम उदारवादी कहते हैं। ये उदारवादी नेता हैं। उदार, आसानी से मान जाना, उन्हीं को उदार कहा जाता है। और अपनी मांगों के लिए निवेदन प्रतिवेदन करना इन्हीं को हम उदारवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी इन्हीं को हम उदारवादी कहते हैं। आगे हम राष्ट्रवादी भी पढ़ेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ेंगे। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ लोगों का समूह है। लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यहाँ पे भी लोग जुड़े, समूह बना, एक लोगों का समूह बन गया। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके नाम पे, किसके सुझाव पर किया गया? दादा भाई नौरोजी के नाम पर के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसके संदर्भ में बहुत से, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बहुत से अपने अपने व्यू रखे हैं, बहुत से विचार रखे हैं, उनके कथन हैं। उनके कुछ कथन भी हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनमें पहला कथन है, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य। जो लाला लाजपत राय हैं, ये लाल बाल पाल 3 थे, जो ये उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी मतलब ये कहते थे कि आसानी से कोई चीज नहीं मिलने वाली, उसके लिए संघर्ष करो, प्रयास करो, लड़ो उसके लिए, तब जाकर के हमें कोई चीज हासिल, ब्रिटिश सरकार से हमें हासिल होगी। इसीलिए इन्हें उग्रवादी नेता कहा जाता है, लाल बाल पाल को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए की गई थी, ऐसा उनका कथन था। ह्यूम के जीवनीकार, एग्जामिनर आपसे कभी पूछे कि ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, तो बेडन बर्न थे। इन्होंने भी लिखा है, क्या लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है। मैंने अभी बताया था सेफ्टी वाल्व, और सब ये इसको अभय द्वीप कह रहे हैं। अभय द्वीप की आवश्यकता है कि मतलब एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी मूवमेंट, आंदोलन हो रहे हैं, उनको कम किया जा सके। तीसरा कथन है, रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, एग्जामिनर आपसे कोई पूछे इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है, रजनी पाम दत्त की है, ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक
पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। ये भी कह रही हैं कि रजनी पामदत्त अपनी पुस्तक में कह रहे हैं कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी, कि मतलब ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही एक ऐसी योजना बना रखी थी कि एक संगठन बना दिया जाए जिससे कि जो आंदोलन हो रहे हैं उनको रोका जा सके। चौथा कथन है, एनी बेसेंट ने लिखा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऐसा कथन एनी बेसेंट का था। लॉर्ड डफरिन ने भी इनका भी एक कथन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जामों में जो है अक्सर पूछा जाता है। लॉर्ड डफरिन का कथन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, कि ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कह करके ये कांग्रेस का मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1886 ईस्वी में आयोजित किया गया था। डेट मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि अधिकतर अधिवेशन 28 दिसंबर को ही आयोजित किए गए हैं। अध्यक्ष इसके दादा भाई नौरोजी थे। सदस्यों की संख्या जो इसमें 434 थी। इस अधिवेशन में ह्यूम ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में शामिल करने के लिए राजी किया था, कि आप अपनी इंडियन एसोसिएशन है उसको कांग्रेस में शामिल कर दो। लॉर्ड डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से गार्डन पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसी अन्य जगह व्यस्त होने के कारण इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है, उसका स्थान मद्रास 1887 ईस्वी में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को बताना है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। कौन सा सन था? 1887 था। इसको बार बार आप रिकॉल करते रहेंगे, धीरे 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 सब एक एक करके सब आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 607 थी। इस अधिवेशन में पहली बार आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी? वो 1887 का अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के लिए पैसा साधारण जनता से इकट्ठा किया गया था। किसी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा उस समय साधारण जनता से इकट्ठा किया गया था। तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकना सिटी ने इस अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के 1887 ईस्वी के अधिवेशन जो आयोजित हुआ उसमें तमिल में किसने भाषण दिया था? तो तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकना सिटी ने। लॉर्ड डफरिन ने इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी। कौन सा अधिवेशन था? 87 का। इसमें उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी। एमजी रेनाडे ने इसी समय कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया था। बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेस बनो का नारा दिया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। जब अध्यक्ष कर रहे थे उन्होंने भाषण दिया अपना, उसी भाषण में कहा था कि कांग्रेस बनो का नारा दिया था। कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, यह स्थान इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसमें सदस्यों की संख्या 1248 थी। यहाँ के गवर्नर, जो इलाहाबाद के गवर्नर थे, ऑकलैंड कॉल्विन ने ये कोशिश करी कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में ना होने पाए। इसके लिए अपना बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, इसलिए इस प्रकार का सम्मेलन
यहाँ पर आयोजित न किया जाए, इलाहाबाद में ना होने पाए। लेकिन राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। लेकिन वहाँ एक राजा थे दरभंगा, उन्होंने इलाहाबाद में एक लोथर काउंसिल खरीदा और वो कांग्रेस को दे दिया और कहा कि आप इसमें अपना अधिवेशन आयोजित कीजिए। लॉर्ड डफरिन ने यहाँ पर कांग्रेस की फिर से कटु आलोचना की है। इसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। वहां भी मजाक बना रहे हैं, उनका एक कथन था, और यहाँ भी ये मजाक बना रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक प्रवक्ता है। सर सैयद अहमद खां एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था और यहीं से सर सैयद अहमद खां कांग्रेस का विरोध करते आ रहे थे और इन्होंने अपना एक यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इनका एक जो संगठन था वो बनाया था और वो कांग्रेस के विरोध में इन्होंने बनाया था। जॉर्ज यूले ने अपने भाषण में कहा, जॉर्ज यूले जब अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ रहे थे उसमें कहा कि कांग्रेस जन का नारा है कि सबसे पहले भारतीय हैं, कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई बाद में। ऐसा जॉर्ज यूले अपने अध्यक्षीय भाषण में कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। भारतीय की संकल्पना उन्होंने पहले दी और जाति धर्म को पीछे रखा। ये पहला अवसर था कि जब लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, वह हिंदी में भाषण इन्होंने दिया। जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछ सकता है ये किस सन में की गई। ब्रिटिश कमेटी की स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, इस कमेटी ने, किसने, इस ब्रिटिश कमेटी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए इंडिया, ये पत्र महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण पत्र है कि कौन सा पत्र निकाला था, तो आप इंडिया नामक एक समाचार पत्र निकाला था। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन स्थान बंबई 1889 ईस्वी। इसके अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न थे। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में पहली बार एग्जामिनर आपसे पूछेगा कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, तो आपको बताना है कि वो बंबई अधिवेशन 1889 ईस्वी का था। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव किया गया कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का होगा वो मत दे सकता है। कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन स्थान कलकत्ता 1890 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता थे इसके अध्यक्ष। इसी अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा आपसे किस अधिवेशन को शामिल, किसने पहली बार संबोधित किया था, तो कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। ये राजनीतिक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, ये एग्जाम मैंने आप लोगों को ये बताया है और आप लोग इसे एक एक करके धीरे धीरे करके चीज़ों को याद कर लें। चीज़ों को आप लोग मैप के जरिए भी याद कर सकते हैं, जिसे काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, ग्रुप में भी भेजें और जो भी इस चैनल पर हमारे नए दोस्त जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।